सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर दिया हूँ। आप आसानी से देख सकते हैं। सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए शैक्षिक सांख्यिकी उनका पेपर है। मैं अभी 74 से एजुकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ। और ये बौले की विषमता के बारे में बताने जा रहे हैं। इस विषमता की माप को लेकर के बाउले ने मध्यांक और दोनों चतुर्थांकों को आधार बनाया था, यानी कि मध्यांक और चतुर्थांक इनको बेस बना करके उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया। इसमें उन्होंने बताया कि आकलन करते हुए मध्यांक से चतुर्थांकों की जो दूरी है, तो इसी के आधार पर जो आकलन है विषमता का वो किया जाएगा। सामान्य वितरण में चतुर्थांक मध्यांक से समान दूरी पर स्थित होते हैं। और यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं कि विषमता का आकलन कैसे कर रहे हैं, मध्यांक से चतुर्थांक की दूरी के आधार पर कर रहे हैं। तो इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह वितरण, यदि वितरण जो भी है सामान्य है, अगर तो जिस सामान्य वितरण की बात कर रहे थे कि चतुर्थांक मध्यांक से समान दूरी पर स्थित होता है, ऐसी स्थिति में यदि वितरण सामान्य है तो विषमता का मान हमेशा क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। यहाँ पर एक हमने चित्र बनाने की कोशिश की है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं L और M, Q1 और Q3 दिखाई दे रहा है। जहाँ पर L और M बराबर हैं, इसी तरीके से Q1 और Q3 ये जो हैं ये मध्यांक है, तो ये भी आप बराबर दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पर Q3 प्लस Q1 माइनस 2, माइनस में अगर Q3 और Q1 को माइनस करते हैं 2 इंटू मध्यांक में, तो ये फार्मूला निकल के आ जाता है। अतः बाउले की विषमता के संबंध में जो उन्होंने बताया, Q3 प्लस Q1 में से माइनस करते हैं 2 इंटू मध्यांक को, और विषमता गुणांक निकालते हैं हम Q1 मध्यांक क्या कहते हैं, सॉरी, विषमता गुणांक अगर हम निकाल रहे हैं, मध्यांक के बारे में बता रहे हैं, हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने टॉपिक ले लिया है इस वक्त विषमता गुणांक का। तो विषमता गुणांक के टॉपिक पर आते हैं। तो Q3 प्लस Q1 जो पहले बता चुके थे हम कि माइनस करेंगे 2 इंटू मध्यांक में, और इसका जो बटे में हम लेंगे इस फार्मूले में, तो उसे लेंगे चतुर्थांश का विस्तार के साथ में। इसलिए चतुर्थांश का विस्तार कहाँ तक है, Q1 से लेकर के Q3 तक है। यानी कि विस्तार कहाँ तक हो गया था, स्टार्टिंग क्या था, Q1 था, और पहुँचा लास्ट में कहाँ तक, Q3। तो यहाँ का विस्तार तक जाना है, तो पहले हम विस्तार को ले लेंगे, Q3 माइनस Q1 आ जाएगा हमारा। तो और इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझाई गई वो बताई गई, यदि विषमता का वैल्यू धनात्मक, अगर आपने वैल्यू अगर धनात्मक आता है तो विषमता क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर ऋणात्मक आता है तो इसकी विषमता ऋणात्मक ही मानी जाएगी, और इसे उपयोग के आधार पर किया जाता है इसे प्रयोग। जब ऐसा करते कब है, जब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा बहुलांक का मान है वो सिद्ध प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस विषमता का हम जो बौले की विषमता को हम यूज करते हैं, तो उसको भी आप समझ लीजिए कि जब तक बहुलांक का मान शुद्ध प्राप्त ना हो जाए, अगर हमारा वैल्यू जो बहुलांक की है शुद्ध प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है। और साथ में विषमता गुणांक निकालने के लिए जो चतुर्थांश है का विस्तार कहाँ तक करेंगे, भाजक के रूप में करते हैं। भाजक के रूप में इसका हम इस गुणांक में भाग, यानी चतुर्थांश के विस्तार का भाग दे देते हैं, तो भाजक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, या 8 नंबर वाली जो दीर्घ
3 में उसमें किसी एक पार्ट में A या B में से आपको ये मिल सकता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, लिख कर के प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर आपके 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे 5th सेमेस्टर के। तो इसलिए आप बहुत सावधानी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते जाइए। मैं नेक्स्ट भी आगे आपको देने वाला हूँ नए नए टॉपिक्स। गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।